गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th मैथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2024 का सेट नंबर 3 सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम आपको 2024 का सेट 1 सेट 2 पूरा कंप्लीट सॉल्व करा चुके हैं। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट से आप उसे देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन में क्या कहा गया देखिए, कह रहा है यदि किसी 26 और 156 का लघुत्तम समापवर्तक 156 है तो महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, यानी कि एचसीएफ ज्ञात कीजिए। हमें पता है दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं का गुणनफल होता है, ये आपको याद रखना है। जब भी दो संख्याएं दी रही हो तो आपको याद रखना है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ। ये आपको रिलेशन आपको याद रखना है। दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? एलसीएम गुणे एचसीएफ। देखिए क्या दिया गया, दो संख्या क्या है 26 और 156 कर देते हैं। ये लिखेंगे 26 गुणे 156 बराबर एलसीएम कितना दिया गया है 156। आपको कह रहा है एचसीएफ ज्ञात कीजिए, एचसीएफ लिख दीजिए एचसीएफ। तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, एचसीएफ बराबर ये 156 इधर आएगा डिवाइड करेगा तो ये हो जाएगा 26 गुणे 156 बटे कितना 156। तो ये 156 है तो ये हो जाएगा 156 156 156 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 26। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो आपका एचसीएफ कितना आ गया 26। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या गया, निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या का युग्म है। सहभाज्य संख्या का मतलब क्या है? सहभाज्य संख्या का मतलब होता है जिसका एचसीएफ कितना आ जाए एक। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें क्या कहा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सहभाज्य संख्या का युग्म है। सहभाज्य संख्या का युग्म मतलब क्या? सहभाज्य संख्या का युग्म मतलब होता है ऐसी दो संख्या, दो या दो से अधिक ऐसी संख्याएं जिनमें उभयनिष्ठ संख्या ना हो, उसे क्या कहते हैं सहभाज्य संख्या कहते हैं। या आप ऐसा समझ सकते हैं ऐसी दो या दो से अधिक संख्याएं जिसका एचसीएफ कितना हो, एचसीएफ बराबर कितना हो एक। या आप कैसे ऐसे कह सकते हैं जिसमें कोई कॉमन संख्या ना हो, कोई कॉमन नहीं, कोई कॉमन नहीं, यानी कोई कॉमन संख्या यानी कि उन दोनों संख्याओं एक के अलावा किसी अन्य से कटे ही डिवाइड ही ना हो, उसे सहभाज्य संख्या कहेंगे। तो देखिए 34 और 35, 34 तो 35 ये 7 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 7 से, इसलिए सहभाज्य संख्या नहीं है। 31 देखिए 31 तिहैया 93 तो ये नहीं हो जाएगा। 32 ये देखिए 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 2 से डिवाइड हो, इसलिए सहभाज्य संख्या नहीं है। 18 और 25 आप देखेंगे इसका एचसीएफ भी आएगा एक, इसमें कोई कॉमन संख्या भी नहीं है, इसलिए क्या है सहभाज्य संख्या है। ये आपको ध्यान दें, सहभाज्य संख्या वही संख्या होती हैं जिनमें उभयनिष्ठ संख्या कोई नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिंदुओं 5,0 -12,0 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ देखिए दूरी बराबर होता है √x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, यहाँ पे रख दीजिए। ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये क्या है y2, सारे वैल्यू रखिए। x2 के स्थान पे -12 माइनस x1 के स्थान पे 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 के स्थान पे 0 -0 का होल स्क्वायर। जब आप इसे करेंगे ये आपका हो जाएगा -12 5 17, तो माइनस कितना आएगा 17 का स्क्वायर अंडर रूट, ये तो 0 हो गया। 17 17 हमें 289, 289। अब 289 किसका वर्गमूल है 17 का, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा गया है वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 35, 56 और 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल होगा। क्या कहा गया फिर से देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 35, 56 और 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल हो।
सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कौन सी संख्या जो 35, 56, 81 से विभाजित होती है वो संख्या में हम 7 जोड़ देंगे तो आपका शेषफल क्या आ जाएगा, तो हमेशा शेषफल 7 आएगा। इसलिए सबसे पहले हम निकालेंगे 35, 56 और 91 से विभाजित होने वाली संख्याएं। तो इससे विभाजित होने वाली संख्या निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम किसका, 35, 56 और 91 का। आप इससे निकालिए, एलसीएम निकाल लीजिए। तो देखिए किससे डिवाइड होगा, 2 से कटेगा। 35 डिवाइड होने वाला नहीं, 2 35 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, ये 91 हो जाएगा। सॉरी 2 तिहाई 6 नहीं होगा, यहाँ पे 2 8 16 हो जाएगा। 2 दूनी 4 और 2 8 16 यानी कि 8। फिर 2 से डिवाइड करिए, ये 35 डिवाइड होने वाला नहीं है। फिर 2 का नम 2, 2 चौका 8, फिर 91। ठीक, फिर 2 से डिवाइड करिए, 35 फिर 14, 2 7 14 हो जाएगा। यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 2 7 14 और 91। आप डिवाइड करिए 7 5 से, 5 से 5 7 35 7 91 नहीं हो रहा है, तो इसे फिर 7 से करते हैं। 7 एकन्नम 7, 7 एकन्नम 7, 7 एकन्नम 7, 7 त्रिक 21। तो आपका कितना आ गया, तो ये आपका आ गया 13। तो कैंसिल हो गया सब। तो यानी कि एलसीएम आपका आ गया है, एलसीएम 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, ये आपका हो जाएगा 2 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 13। जब आप इसे गुणा करेंगे तो ये आपका आएगा 3640। अब ये 3640 एक ऐसी संख्या है जो 35 से भी डिवाइड होगा, 56 से और 91। ये कह रहा है प्रत्येक दशा में शेषफल 7 बचे, तो हम इसमें क्या जोड़ देंगे, 7 जोड़ दीजिए। 36 40 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 3647। यानी 3647 ऐसी संख्या होगी जो इन संख्या से डिवाइड भी होगा और 7 भी शेषफल बचेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये आपको ध्यान देते रहना है। आपको छोटी छोटी संख्या कहे तब आपको एलसीएम निकालना है, और बड़ी से बड़ी संख्या कहे तो एचसीएफ निकाला जाता है। ये आपको ध्यान देते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है 8 के 15 गुणजों का योगफल। तो 8 के 15 गुणजों का योगफल, तो पहले संख्या क्या मिलेगा, 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, डाट 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 कितनी बार गुणा करना है, 15 बार। तो बस आप, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 8, डी बराबर कितना 16 माइनस 8 कितना हो जाएगा आपका 8, और यन कितना है, तो यन है 15। तो आप बस लगा दीजिए एस एन, यन पदों का योगफल का, एन पदों का योगफल का सूत्र होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो सारी वैल्यू रख दीजिए। एन के स्थान पे कितना है 15/2, 2 गुणे ए का स्थान कितना रखेंगे आप 8, प्लस एन के स्थान पे क्या रखेंगे, एन कहाँ है 15, 15 माइनस 1 कितना हो जाएगा 14, गुणे डी का स्थान पे आपको दिया गया है 8। सॉल्व कर दीजिए आप, तो ये हो जाएगा 15/2, 2 8 16 प्लस 14 8 112। तो ये हो जाएगा, अब आप इसे क्या करिए जोड़िए, तो ये आपका हो जाएगा 15/2 और 16 और 112, 6 2 8 1 1 2, और ये कितना है 128। अब इसे डिवाइड करिए, 2 1 2 2 2 6 12, 2 चौके 8। तो ये आपका आ गया 15 गुणे 64। अब आप इसे गुणा करिए, 15 चौका 60, 15 छक्का 90 6 96, कितना आया 960। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है यदि द्विघात समीकरण x² + 2x - p = 0 का एक मूल -2 है, तो आपको दिया गया है x² + 2x - p बराबर 0। इसमें कह रहा है मूल कितना है, मूल आपको दिया गया -2, तो यानी कि अगर -2 रखेंगे तो इसको वैल्यू क्या हो जाएगा पूरा 0। तो x बराबर कितना रख दीजिए -2, तो अपने आप पिक मान आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 × -2
माइनस पी इक्वल टू कितना 0। 2 का स्क्वायर कितना 2 दूनिया 4, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और ये प्लस गुणे माइनस कितना हो जाएगा माइनस 2 दूना 4 माइनस पी बराबर कितना 0। ये प्लस है माइनस है तो क्या हो जाएगा 0, मतलब +4 और -4 0 हो गया, माइनस पी बराबर 0। 0 को उधर भेज दीजिए तो पी बराबर कितना आया 0। तो पी की वैल्यू कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 7 गलत टाइप हो गया था इसलिए हमने हाथ से लिख दिया है। इसमें क्या कह रहा है एक्स अक्ष पर स्थित एवं बिंदु 5, -2 तथा -3, 2 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे। कह रहा है एक्स अक्ष पर स्थित कोई बिंदु समझिए। मान लीजिए आप पहले यहाँ समझ लीजिए तो आंसर कैसे निकालेंगे। मान लीजिए कोई एक्स अक्ष है, ये है एक्स अक्ष है और ये क्या है वाई है। एक्स अक्ष पर स्थित कोई बिंदु, एक्स अक्ष पर कोई बिंदु का निर्देशांक क्या होता है एक्स कामा कितना 0, एक्स कामा 0 एवं बिंदु 5, -2 तथा -3, 2 से समदूरस्थ है। यानी कि इस पॉइंट से एक पॉइंट है 5, -2 और एक पॉइंट क्या है -3, 2 है। तो यहाँ से आप दो तरीके लगा, मान लीजिए ये पॉइंट ओ मान लीजिए, मान लो कोई ए पॉइंट है और इसे पॉइंट बी मान लीजिए और एक पॉइंट क्या मान लीजिए सी। अगर ये समदूरस्थ कर रहा है तो मतलब ए बी की दूरी बराबर कितना है बी सी की दूरी। आप दूरी का फॉर्मूला लगा करके ये वाला सॉल्व कर सकते हैं, तब आपका क्या मिल जाएगा एक्स का मान मिल जाएगा। कि तो आप ये तरीका लगा सकते हैं। अगर ये 3 नंबर का होता तो हम दूरी का फॉर्मूला लगा ऐसे लगाते, लेकिन ये 1 नंबर का है तो ये इसका कहने का मतलब क्या है एक्स अक्ष पर कोई बिंदु का निर्देशांक कितना होता है एक्स अक्ष पर निर्देशांक होता है एक्स कामा 0। ये कह रहा है ये वाला पॉइंट समदूरस्थ है, मतलब एक पॉइंट इधर मान लीजिए 5, -2 एक पॉइंट इधर मान लेते हैं और एक पॉइंट इधर -3, कितना 2। जैसे में कहने का मतलब है एक्स इस पॉइंट से ये दोनों बिंदु क्या है समदूरस्थ, मतलब ये वाली दूरी और ये वाली दूरी क्या है बराबर है। अगर बराबर है तो यानी कि ये क्या हो जाएगा मध्य बिंदु ओ। मध्य बिंदु का निर्देशांक सूत्र लगा दीजिए। मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है हमें पता है। मध्य बिंदु का निर्देशांक सूत्र क्या होता है मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है x2 + x1 बटे 2 y2 + y1 बटे 2। तो देखिए x2 ये है x1 हो जाएगा, यहाँ देखिए ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है x2 + x1। x2 कितना है -3 प्लस x1 कितना है 5 बटे कितना कर दीजिए 2 y2 + y1। y2 कितना है 2 प्लस y1 कितना है -2 बटे कितना कर दीजिए 2। ये आपका मध्य बिंदु का निर्देशांक है और मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना है यहाँ पे मिला है x कामा 0। अब इसी को सॉल्व कर दिए। -3 + 5 कितना हो जाएगा 2/2 कामा 2 से 2 0 हो जाएगा 0/2। अब यहाँ सॉल्व करिए, ये तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल 1 हो जाएगा, यानी x कामा 0 आपको मिल गया और ये मध्य और ये कितना मिला 1 कामा 0। यानी कि ये दोनों निर्देशांक कहाँ के हैं मध्य बिंदु का। इसका मतलब ये है x वाला कितना मिल गया 1 और y का ये तो 0 0 है ही। तो यानी कि मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा, यानी x अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा x स्थान कितना आ गया 1 कामा 0। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ये आपको ध्यान देते रहे, दो तरीके से लगा, चाहे आप अगर 3 से 4 नंबर का है तो आप इस तरह लगाइए एक्स अक्ष पर एक बिंदु मान लीजिए और इन दो दूरी का फार्मूला लगा दीजिए। दूरी का फार्मूला लगाएंगे दोनों क्या कर दिए बराबर, तो एक्स का मान आ जाएगा। अगर ये 1 नंबर का है तो आप यहाँ से ऐसे समझ सकते हैं ये दोनों बराबर दूरी पर, यानी कि मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाल दिए और तुलना कर दिए एक्स का मान निकल गया आपका। ये आसानी से हो जाएगा, ये आपको ध्यान देते रहना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या कहा गया, समीकरण 2x² + 5x + 4 के मूलों की प्रकृति होगी। ये आपको पहले सेट नंबर 1 में समझा चुके हैं पूरा। तो मूलों की प्रकृति के बारे में अगर आप नहीं देखे सेट नंबर 1 में देखिए, उसमें ये क्वेश्चन पूरा रिपीट हुआ है। तो मूलों की प्रकृति के लिए क्या निकालते हैं 20 मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति को विविधता सूत्र लगाते हैं b² - 4ac b² - 4ac। अगर ये ग्रेटर देन 0 आया तो मूल वास्तविक कहेंगे, मूल वास्तविक और
असमान होगा, असमान। अगर ये आ गया b² माइनस 4ac बराबर 0, तो मूल वास्तविक और क्या होंगे, समान। अगर b² माइनस 4ac लेस देन 0 आ गया, मूल असमान, सॉरी मूल काल्पनिक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, काल्पनिक, यानी कोई हल नहीं होगा। तो देखिए ये वाला है a, ये है b और ये क्या है c। लगाइए फॉर्मूला, b² माइनस 4ac है, b का स्थान क्या रखेंगे, b का स्थान 5, 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का स्थान पे 2, c का स्थान कितना रखें 4, तो 5 5 जा 20, 5 50 25 माइनस 4 दूनी 8 चौक 32, ये तो माइनस में आ जाएगा, तो -7 आ गया, लेस देन कितना आ गया 0। तो ये कौन सा कंडीशन बन रहा है, b² माइनस 4ac लेस देन 0, यानी मूल काल्पनिक होंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये आपको ध्यान देते रहे, तीनों ये तीनों फार्मूला इसलिए आपको रिपीट कर दिए हैं, याद रहना चाहिए। नेक्स्ट देखें, इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे, दो त्रिभुज समरूप यदि उनके संगत कोण बराबर होंगे, ये भी सही है। कह रहा है उसकी संगत भुजाएं समानुपाती हों, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर से ए और बी, यानी कि हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी, यानी कि दोनों सही हैं, इसलिए ऑप्शन क्या लगाएंगे हम, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कहा गया है, चित्र बनाने को कह रहा है, चित्र बना देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में चित्र बनाया गया था, इसमें चित्र बना दिए हैं। अब आपको इसमें क्या कहा गया है, त्रिभुज ADC समरूप है OBA कहाँ है, ODC ये वाला पहला त्रिभुज, और दूसरा है OBA ये वाला दूसरा त्रिभुज है। तो अगर दो त्रिभुज समरूप है तो इसका मतलब है O वाला एंगल किसके बराबर होगा, O के, D वाला किसके बराबर होगा, B के, और C वाला किसके बराबर होगा, A के। यहाँ पे कोण D 70 है, D वाला किसके बराबर होगा, B के। तो यानी कि ये भी कोण कितना हो जाएगा, ये वाला कोण कितना हो जाएगा 70 डिग्री। फिर कह रहा है आपको दिया गया है कोण BOC, B कहाँ है, BOC ये वाला कोण 125 डिग्री, और CDO ये आपको 70 डिग्री दिया गया है। तो कोण OAB कौन सा ज्ञात करना है, OAB ये वाला आपको क्या करना है, कोण ज्ञात करना है। तो इस कोण को ज्ञात करने के लिए देखिए, यहाँ देखिए ये वाला एक रैखिक कोण युग्म है कि नहीं, ये वाला 125 डिग्री, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, ये वाला, तो ये वाला कोण हो जाएगा 180 माइनस, एक रैखिक युग्म कोण है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन की एक तरफ 125 है, तो ये वाला कोण हो जाएगा 125, घटा दीजिए 125, जैसे घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 10 में से 5 गया 5, ये बना 7, 7 में से 2 गया 5, ये कितना डिग्री आ गया 55 डिग्री, 55 डिग्री। अब त्रिभुज के दो कोण दे दिए गए हैं, तो तीसरा कोण निकाला, त्रिभुज का अंतः कोणों का योगफल कितना होता है 180, इसे मान लेते हैं x, तो ये हो जाएगा 55 प्लस 70 प्लस x बराबर कितना होना चाहिए 180, तो x मान कितना हो जाएगा, तो 180 प्लस 55 70 जोड़िए, तो ये हो जाएगा 5 7 5 12, 125। जब आप घटाएंगे तो x बराबर कितना आएगा, 180 में से 125 घटाएंगे तो ये आएगा कितना 55 डिग्री, ये ऑप्शन हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 55 डिग्री, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये आपको ध्यान देते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया है, यदि साइन थीटा और कॉस थीटा हो तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या सही लिखा है, सही है। इसमें कहा गया साइन थीटा और कॉस थीटा 0 है, तो अब आपको पता होना चाहिए साइन थीटा कौन सा एंगल है जो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान बराबर होता है, तो किस पे होता है 45 डिग्री, 45 डिग्री मान भी कितना होता है 1/2, 1/√2, और कॉस थीटा का 45 मान 1/√2 होता है, तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कहा गया है साइन 15/cos 75 डिग्री, साइन 15 डिग्री बटे क्या होते हैं cos 75 डिग्री। ये आपको ध्यान देते रहना है, साइन 15 और कॉस, साइन और कॉस के एंगल क्या होते हैं, पूरक कोण होते हैं। अगर इन दोनों कोणों का योगफल 90 डिग्री है तो इनका मान क्या होगा बराबर, साइन 15 और 75 देखेंगे ये कोण कितना होता है 90 डिग्री, इसलिए दोनों कट के कितना आ जाएंगे, दोनों के मान बराबर होंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर 1। ये आपको ध्यान देते रहना है, जब भी कोणों का योगफल अगर 90 डिग्री आए साइन और कॉस में तो दोनों के मान बराबर होंगे, इसलिए दोनों क्या हो गए डिवाइड में है, तो कैंसिल हो गए, तो कितना आ गया 1।
तो ये आपको ध्यान देते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 तो साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा का मान क्या है। पहले तो थीटा का मान निकाल लेते हैं। यहाँ से देखिए, सबसे पहले आपको दिया गया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर कितना है 0, तो कॉस थीटा उधर भेजिए, तो ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर कितना कॉस थीटा। अब कौन सा एंगल होता है जो दोनों बराबर होते हैं, यानी कि आपको थीटा बराबर कितना रख सकते हैं 45 डिग्री। थीटा 45 डिग्री जैसे रखेंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। यहाँ पे तो थीटा 45 निकल गया, तो साइन पावर लगा दीजिए, साइन पावर 4 45 डिग्री प्लस कॉस पावर 4 45 डिग्री रख दीजिए। तो साइन पावर 45 डिग्री मान कितना होता है 1/√2 का पावर 4 प्लस 1/√2 पावर कितना 4। अब 4 का मतलब क्या होता है पावर, इसका मतलब है 1/√2 गुणे 1/√2 गुणे 1/√2 गुणे 1/√2। तो यहाँ देखिए अब ये √2 कितना हो जाएगा, √2 का गुणा √2 से क्या हो जाएगा 2, ये वाला √2 का गुणा √2 से कितना हो जाएगा 2, तो 2 दूना 4, यानी कि और 1 का गुणा तो 1 ही रहेगा, 1/√2 पावर 4 का मतलब होता है 2 दूनी 4 प्लस 1/, इसका भी 4 हो जाएगा, यह हर समान है तो 4, ये हो जाएगा 1 + 1 1 1 2/4, 2 का 2 2 दूनी 4, 1/, कितना आया 2। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, इसमें कहा गया है sec a + tan a 1 - sin a। ये आपको प्रूफ करा, इस प्रकार के क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कराए हैं। तो आप यहाँ देखिए, इंपॉर्टेंट भी एक क्वेश्चन है, इस प्रकार के बार बार आ रहा है। तो ये हो जाएगा sec a + tan a, और आपको दिया गया है 1 - sin a। हम आपको बता दें, जब भी इस प्रकार के सवाल आ जाएं, साइन कॉस टैन सेक वाले मिले हों, तो आपको कुछ नहीं करना है, सबको बदल दीजिए साइन कॉस में, आपका आंसर आ जाएगा अपने आप। तो देखिए सेक ए साइन कॉस में नहीं है तो हम बदल देंगे इसको, 1 कितना हो जाएगा 1 सेक एक होता है 1 कॉस ए प्लस टैन ए साइन कॉस में नहीं तो इसे बदल दीजिए साइन ए बटे कितना, ये क्या हो जाएगा कॉस ए, तो इतना हुआ एक ब्रैकेट में, और ये तो साइन कॉस में है ही 1 - साइन, इसे एकदम सेम रहने दो। अब देखिए हर समान हो गया, तो ये हो जाएगा कॉस ए ऊपर क्या हो जाएगा 1 + sin a 1 + sin a, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या है 1 - sin a। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं a + b, a - b का फार्मूला लग गया, a + b और a - b क्या होता है a² - b², एक स्थान पे कितना हो जाएगा एक का स्क्वायर कितना होगा एक ही, -b² मतलब sin स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर ए बटे कितना, ये हो जाएगा cos a, 1 - sin स्क्वायर ए मतलब कितना होता है cos स्क्वायर ए, ये हो जाएगा cos स्क्वायर ए बटे कितना cos a। तो cos a से स्क्वायर वाला कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, ये आपका आ जाएगा cos a, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कहा गया है, इसमें कह रहा है चित्र में, चित्र नहीं दिया है बना देते हैं। अब देखिए प्रश्न पढ़ते हैं, कह रहा है बिंदु O, वो चित्र भी बना है, नामकरण किया गया O, A, यहाँ पे है A, यहाँ पे है B, ये है P और Q। अब प्रश्न को देखिए क्या कह रहा है, बिंदु O को बिंदुओं A और P से देखने पर अवनमन कोण ज्ञात कीजिए। अवनमन यहाँ, अवनमन मतलब ऊपर से नीचे का कोण, हमें अवनमन कोण ज्ञात करना है, ये क्षैतिज रेखा है, अवनमन कोण ये वाला कोण और ये कोण आप क्या करना है ज्ञात करना है। अवनमन कोण हमें पता है, अवनमन कोण और उन्नयन कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। यहाँ पे 45 डिग्री बनाया है, तो ये वाला देखिए 45 डिग्री है, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, ये तो 45 डिग्री। अब यहाँ देखिए और ये 60 डिग्री है, हमें पता है क्षैतिज रेखा और ये तल लंब, इसके बीच कोण कितना बनेगा 90 डिग्री बन रहा होगा। तो यहाँ पे 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, बचा कितना, ये बचेगा कितना 30 डिग्री। तो अनुमान कोण कितना आ गया, एक 45 डिग्री और एक 30 डिग्री। तो
तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इसमें कह रहा है एक किसी त्रिभुज एबीसी में कोण सी 90 डिग्री है। पहले एक त्रिभुज बना देते हैं। तो त्रिभुज है, तो यहाँ देखिए एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, कह रहा है एक त्रिभुज एबीसी है। तो सबसे पहले कह रहा है कोण सी 90 डिग्री, यानी कि ये वाला कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, ये सी है, एक बन जाएगा ए और एक बन जाएगा क्या, बी। आपको दिया गया tan ए बराबर कितना, tan ए बराबर दिया गया है 1/√3। तो tan का रेशियो क्या होता है, लंब बटे आधार। अगर एक कोण माने थीटा मान लीजिए, तो ये लंब क्या हो जाए, ये लंब हो जाएगा 1, आधार कितना √3। तो कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो एक लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। तो हमें पता है 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 3 1 4, 4 का वर्गमूल ये 4 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल कितना 2। तो कर्ण कितना हो गया 2। अब आपको कह रहा है साइन, ये आपको साइन ए है, कॉस बी, कॉस ए, साइन बी का मान निकालिए। तो सबसे पहले साइन ए वैल्यू निकालो। साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 1, कर्ण कितना हो जाएगा 2। और इसी प्रकार साइन ए, कॉस ए निकाल लीजिए। कॉस ए क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार कितना हो जाएगा √3, कर्ण कितना 2। तो ये हो जाएगा √3/2। कॉस बी निकाल लीजिए, कॉस बी अगर ये वाला कोण थीटा बना, जैसे ये बना 9, तो ये वाला कोण बनेगा तो क्या हो जाएगा, तो कॉस का आधार ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा, 1 बटे कितना हो जाएगा 1/2। इसी प्रकार साइन बी निकाल लीजिए। साइन बी क्या होता है, साइन बी लंब बटे कर्ण। तो बी अगर ये कोण हुआ तो लंब क्या हो जाएगा √3, तो √3/2। अब देखिए क्या क्या निकालने कह रहा है, हमें कह रहा है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी का मान के। साइन ए की वैल्यू कितना है 1/2 गुणे कॉस बी का मान कितना है 1/2 प्लस कॉस ए का मान कितना है √3/2 गुणे साइन बी का मान कितना है √3/2। सॉल्व कर दीजिए, ये हो जाएगा 1 बटे कितना 2 दूनी 4 प्लस √3 गुणे √3 3, 2 दूनी 4, हर समान है तो ऊपर वाला जुड़ जाएगा। तो 1 + 3/4 कितना हो जाएगा 4/4, कट के कितना आया 1, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कहा गया है, एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है। एक मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। हमें पता है 1 मिनट में सुई कितना कोण बनाती है, 1 मिनट में कोण जो बनाता है 6 डिग्री बनाता है। ये आपको याद रखना है। 1 मिनट में सुई जो है, मिनट वाली सुई जो है 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनाएगा। तो एंगल आपको मिल गया कितना, थीटा बराबर 6 डिग्री। और मिनट की सुई त्रिज्या कितना है, आपको त्रिज्या दिया गया है, त्रिज्या बराबर कितना है r सेंटीमीटर लंबी है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये देखिए यहाँ पे ये है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो ये होता है πr² थीटा बटे कितना 360 डिग्री। सारी वैल्यू रखो, πr², थीटा का मान कितना है 6 डिग्री, 6 बटे कितना 360। जैसे आप डिवाइड मारे 6 का नाम 6, 6 6 36, तो ये कितना आया πr² बटे कितना 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपको ये अर्धगोला दिया गया है, अर्धगोले का व्यास कितना दिया गया है, व्यास दिया है 1/2 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, आधा
1/2 गुणे 1/2, आधा आधा मतलब बटे 2 कर दीजिए, 1/2 गुणा करेंगे तो आधा हो जाएगा, कितना आया 1/4 सेंटीमीटर। हमें अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया कितना होता है अर्धगोले का 3πr²। तो सारी वैल्यू रखो, 3 गुणे पाई, मान पाई रहने दीजिए, पाई भी नहीं रखा गया मान इसमें, देखिए पाई आर का मान कितना रखेंगे 1/4, एक स्क्वायर है तो 2 बार रख दीजिए 1/4 कितना हो जाएगा, तो 3/4 चौका 16, 3/16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कौन सा है 1/8, ये गलत हो जाएगा, 3/16 यह क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा, 3/16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कहा गया है, किसी बारंबारता बंटन के लिए माध्य माध्यक क्रमशः 26.1 और 25.8 है, तो बंटन के लिए बहुलक ज्ञात का मान होगा। तो ये आपको मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन हो जाता है। तो बहुलक का सूत्र होता आपको पता होना चाहिए, माध्य माध्यिका और बहुलक में संबंध होता है, ये बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका या 3 माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य। तो सारे वैल्यू रख दिए, आपसे क्या दिया है माध्य कितना दिया गया है 26.1, तो 2 गुणे 26.1 माइनस 3 माध्यक आपको दिया गया कितना, और माध्यक 25.8, तो 25.8 इसे आप गुणा करिए, 3 8 24, 3 5 15, 2 17, 3 दूनी 6 1 7, माइनस 2 से गुणा करेंगे, 2 1 का 2, 2 6 12, 2 दूनी 4 1 5, ये आया 52.2। तो घटा दीजिए, 4 में से 2 गया 2, 7 में से 2 गया 5, इस 7 में से 2 गया, 7 में से 5 गया 2, ये आएगा 25 कितना 2, ये गलत हो जाएगा, ये वाला गलत, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट है, केंद्रीय प्रवृत्त की माप है, केंद्रीय प्रवृत्त का बारंबारता, ये तो गलत हो जाएगा, माध्य ये सही है, माध्यक ये सही है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा डी, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ये इस प्रकार आपके क्वेश्चन क्या हो गए 20 क्वेश्चन तैयार हो गए। अब आपको हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के पास जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।